में चल सकते हो। अगर आपका वजन ज्यादा है तो एक बार में मत चलिए आप। कई बार क्या होता है, जैसे हम सेशन शुरू करते हैं, फुल मोटिवेट होते हैं, लो जी 10,000 12,000 कदम मैं चल लेता हूँ, फिर दिक्कत होएगी। क्योंकि अभी आपके पास फैट ज्यादा है। तो आप रुक रुक के चल सकते हैं, 1,000 कदम चलिए, 2-3 घंटे बाद फिर आप 500 कदम चलिए, घंटे 2 घंटे बाद आप फिर 1,000 कदम चलिए, रात को सोने तक, सुबह उठने से लेके आप धीरे धीरे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, थोड़ा थोड़ा फिजिकल यहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए आप। ठीक है, डेली डांस कीजिए आप, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, रात को शाम को फिर अपना, जैसे क्लब चलता है तो शाम को फिर आप डांस वर्कआउट कर सकते हैं। धीरे धीरे आप डांस करना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, और आप अपना न्यूट्रिशन इंटेक करेंगे, तो आपका फैट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो नंबर वन, एक्सरसाइज डेली करना है, 10,000 कदम डेली चलना है। नंबर दो पे आप अपना पानी कंप्लीट कीजिए, वाटर इंटेक बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम अपना वाटर इंटेक कंप्लीट करते हैं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर होते रहते हैं, क्लींजिंग प्रोसेस होता रहता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रोंग रहता है। ठीक है, सुबह सुबह उठते ही जिनका गट हेल्थ खराब है उनको गर्म पानी नहीं पीना, सादा पानी पीना। ठीक है, बाकी पूरे दिन आप नॉर्मल पानी पीजिए। सिर्फ खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको जो पानी पीना है वो उबलता हुआ पानी पी सकते हो, उसमें आप नींबू डाल सकते हो, और नींबू वाली एफ्रेश डाल सकते हो। बाकी पूरे दिन आप नॉर्मल पानी पीना है। कुछ लोग गलती करते हैं, पूरे दिन गर्म पानी पीते रहते हैं, उससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, दिक्कतें बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नंबर तीन पे आपकी नींद, स्लीपिंग पैटर्न बहुत जरूरी है। अगर हम अपना स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं रखते हैं तो भी हम, हमारी बॉडी हील नहीं रहती है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, और हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती है, और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अगर आपकी नींद सही है, चाहे 7 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखिए कि मेरी बॉडी कितने में हील हो रही है। नंबर चार पे माइंड सेट, कई लोगों के मन में बैठ जाता है, सर मेरा तो वजन कम होगा ही नहीं। उनको आप चाहे कुछ भी कर लो, भगवान आके भी बोल दे कि आपका वजन कम हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आपको माइंड सेट ऐसा रखना है पॉजिटिव। जब कंपनी 95 देशों में लोगों की मदद कर रही है, इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर कितने सारे लोगों ने इतने अच्छे रिजल्ट लिए हैं इतने सालों में, अभी भी रिजल्ट ले रही हैं, तो क्या आपकी बॉडी को भगवान ने कहीं और से असेंबल्ड किया है क्या? ऐसा तो नहीं है चाइना से पार्ट मंगवाए और आपकी बॉडी असेंबल्ड करके छोड़ दी घर में, ये लो जी, है ना? ऐसा तो नहीं है। भगवान ने तो एक ही मिट्टी से सबको बनाया ना। तो फिर आपकी मिट्टी भी वही है जो हमारी मिट्टी है, इसलिए आपको कहीं ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का कॉल आता है, सर मेरा वजन कम हो ही नहीं सकता, सर मेरा वजन कम हो ही नहीं सकता। अरे भाई, आपकी बॉडी भी वही है जो हमारी बॉडी है। ठीक है, आपके पास भी वही 1 किलो 300 ग्राम का माइंड है, आपके पास आपकी शरीर में भी उतनी ही हड्डियां जितनी हमारी हड्डियां हैं। फिर आपको काहे की घबराने की जरूरत है? तो आपको माइंड सेट पॉजिटिव रखना है। अगर आप माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से हीलिंग प्रोसेस में जाती है, आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है। ठीक है, अपने कोच का कहना मानना है। नंबर चार पे, हर बात आपको अपने कोच की माननी है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप, प्रॉपर मात्रा में आपको अपना न्यूट्रिशन इंटेक करना है। ठीक है, अगर आप अपनी कैलोरी इंटेक नहीं कर रहे हो, अच्छे से कैलोरी मैनेज नहीं कर रहे हो, फिर आपका वजन कम होगा ही नहीं। कुछ लोगों को क्या आदत होती है, लिखो आप नंबर 6 पे, कैलोरी मैनेजमेंट। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक मुंह चलाते ही रहेंगे, अंदर गए एक बिस्किट ले लिया, कुछ भी बच्चे को खाना खिला रहे हो, 2 बाइट बच गई वो खा लिया आपने, कोई भी दिखा सामान खाने का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया। वो हर एक चीज के अंदर कैलोरी है। आप अपना पानी के अलावा कुछ भी मुंह में डाल रहे हो, उन सब में एनर्जी है, उन सब में कैलोरी है, तो वो बॉडी के अंदर जाके तो क्या करेगा? बॉडी के अंदर जाके तो स्टोर ही होगा। फिर आपको जी मेरा तो वजन ही कम नहीं हो रहा, आप देखो आप कितना खा रहे हो, आपको कितने कैलोरी खाने के लिए बोला आपके कोच ने, उससे ज्यादा अगर आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो तो आपका वेट कैसे कम होगा, आपका फेट कैसे कम होगा? ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में इंटेक करना है। अगर आपको बोला 4 चम्मच फार्मूला वन लेना है तो आपको 4 चम्मच ही लेना है। आपको बोला 2 चम्मच प्रोटीन लेना है तो 2 चम्मच ही लेना है। अपना दिमाग यूज नहीं करना है। आपके कोच ने जो आपको डाइट प्लान बताया है वो प्रॉपर मात्रा में लेना है। कई बार करते हैं ना कि जी फार्मूला वन का डब्बा तो खाली हो गया जी, है ना, अगर मैं 3 चम्मच लिया तो ये जल्दी खाली हो जाएगा, 2 चम्मच ले लेती हूँ जी, 2 चम्मच ले लेता हूँ जी। मत लो। हमारी बॉडी जो है ना, उससे प्रीशियस कुछ भी नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फार्मूला वन का डब्बा तो और भी आ जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी और नहीं आएगी। अगर इसमें एक बार कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया तो ये ठीक नहीं होगा। इस धरती पे कोई अभी तक ऐसी रिसर्च नहीं हुई जो किसी लाइफस्टाइल डिजीज को परमानेंट ठीक कर दे। आपने सुना है किसी को शुगर था, उसने 2 साल दवाई खाई, डॉक्टर ने कहा ये लो जी 1 महीने और खानी है, ये नई दवाई आई है और आपका शुगर ठीक हो जाएगा? नहीं होता। ऐसा कोई डॉक्टर सुना आपने? 5 साल से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, ये लो जी ये नई दवाई आई है 1 महीने और खानी है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा? कोई डॉक्टर सुना आपने? ये लो जी हार्ट की बीमारी हो गई, स्टंट तक भी डाल दिया आपके, है ना, उसके बाद भी दवाइयां खानी पड़ती है, वो स्टंट कोई इलाज थोड़ी हुआ। अगर दवाइयां खा रहे हैं फिर उस स्टंट का क्या मतलब?
कोई डॉक्टर ऐसा हुआ जो पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक कर दे, जोड़ों की प्रॉब्लम ठीक कर दे, कमर दर्द की, गैस तेजाब की, किसी भी बीमारी को देखो आप। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज, एक बार क्लैपिंग करो इस प्लेटफॉर्म के लिए। यहाँ पे संभावना है, अगर आपको 10 साल से डायबिटिक हो, रिवर्स होने की संभावना है। अगर आप 15 साल से थायराइड की दवाई खा रहे हो, तो यहाँ पे संभावना है कि आपकी दवाइयां बंद हो जाए। और एक इवन सिंगल टेबलेट हम किसी भी बीमारी की खा रहे हैं, तो वो उस बीमारी को तो ठीक नहीं कर रही, उल्टा हमारी बॉडी को भी डिस्टर्ब कर रही है। अगर नहीं कर रही हो तो ये कॉल खत्म होने के बाद लिखना आप गूगल पे, यूट्यूब पे, साइड इफेक्ट ऑफ थायरोक्सिन, साइड इफेक्ट ऑफ मेटफॉर्मिन, बहुत सारी बीमारियां जो आप दवाइयां खा रहे हो ना, उसके साइड इफेक्ट देखना, फिर आपको लगेगा हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं, न्यूट्रिशन महंगा नहीं है ना। न्यूट्रिशन हमें महंगा कब लगता है, जब हम अपना दिमाग यूज करते हैं। आप देखो कितनी सारी दवाइयां आप खा रहे हो और कितने साल खाओगे, वो भी तो देखो ना। अभी कोई ठीक थोड़ी हो गए, 5 साल से खा रहे हो, अभी 50 साल और जीना है तो 50 साल भी तो खाओगे ना आप, है ना। 15,000 टेबलेट और खाओगे, 20,000 टेबलेट और खाओगे, आप सोचो 20,000 गोलियां खाने के बाद आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है, क्या वो सेफ रह पाएंगे? क्या आपकी किडनी सेफ रह पाएगी? क्या आपके लीवर सेफ रह पाएंगे? आंसर इज नो। इसलिए आप अपना दिमाग मत यूज करो। भगवान ने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है, ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई भी कहीं नहीं जाता है। तो अगर ऊपर वाले की रजा है, ऊपर वाले की कृपा हुई है, आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो आप अपने आप को स्वस्थ कीजिए, अपनी सेहत अच्छी कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों की दुआएं कमाइए, ब्लेसिंग्स अर्न कीजिए। बहुत सारे लोग बाहर हैं जो दवाइयां खा रहे हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं जो अनहेल्दी हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं जो स्ट्रेस में हैं, बहुत सारे लोग बाहर हैं जो हैप्पीनेस के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। वो डेली डांस नहीं करते, वो डेली वर्कआउट नहीं करते, वो डेली कोई सेशन ज्वाइन नहीं करते। वो उनको पता नहीं कब हंसे होगे लास्ट बार, मुस्कुराहट भी पता नहीं कब आई होगी उनके चेहरे पे। तो आप किसी की खुशियों का कारण बन सकते हैं, आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। तो बाहर से जितने भी लोग हैं, अपना जो सेशन का लिंक है, आप अपने नियरेस्ट डियरेस्ट बहुत सारे लोगों में ये सेशन का लिंक भेजो, डेली 10 लोगों को, कि आप आओ भी सुबह सुबह, भंगड़ा डालो सुबह सुबह, एक्सरसाइज करो सुबह सुबह, भगवान का धन्यवाद बोलो सुबह सुबह, पानी कितना पीना है ये सीखो सुबह सुबह, ताकि वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे और पूरी फैमिली स्वस्थ रहेगी। ओके, तो चलिए चलते हैं।